अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम बेटा। अंकल आज हम एक सवाल लेकर आए हैं और वो सवाल ये है कि हम जब जब कोई वफ़ात पा जाता है या कोई मुसीबत में होता है तो हमें कहा जाता है कि आप पढ़ें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो क्या अल्लाह ने हमें वाकई ऐसे कोई अल्फाज बोलने का हुक्म दिया है? इस पे आप थोड़े से हमें रोशनी डाल दें। बड़ा उम्दा सवाल है। ये चीज़ें माशरे में हमारे बहुत ज़्यादा आम पाई जाती हैं। देखिए, माशरे में जब चीज़ें राइज हो जाती हैं तो कभी कभी उनमें से कुछ बातें दुरुस्त भी होती हैं, कुछ बातें सदुरुस्त नहीं होती हैं। जिनमें से एक गैर दुरुस्त बात यह है कि किसी की वफ़ात पर या मुसीबत पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना, ये बड़ी तोहम परस्ती है। और मैं आपको जब आयत समझाऊंगा तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि हम किस तरह से अल्लाह ताला की कदर घटा रहे हैं, उसके कलाम की कदर घटा रहे हैं। ये आयत किस तरह अल्लाह ताला ने एक्सप्लेन की है या बयान की है अपने अपने कलाम में, लेकिन हम उसको किस तरीके से बोले चले जा रहे हैं। एक साहब से मैंने जब बात की तो कहने लगे कि डॉक्टर साहब ये तो माशरे में राइज है। तो मैंने उनसे कहा कि माशरे में तो बेशुमार चीज़ें राइज हो जाती हैं, जिन्हें जो दुरुस्त भी होती हैं, गलत भी होती हैं। मसलन हम जब कभी भी अपने घर में नई दुल्हन लाते हैं तो कुरान ऊपर रखते हैं और दुल्हन को नीचे से गुजारते हैं, बच्चे के कान में अजान दे देते हैं, वफ़ात पर इन्ना लिल्लाह पढ़ देते हैं। तो ये तो माशरे में बेशुमार चीज़ें राइज हैं। और अगर राइज चीज़ों को दुरुस्त मान लिया जाए तो मैं समझता हूँ हज़रत इब्राहीम ने बहुत बड़ी गलती की। इतनी बड़ी गलती की कि माशरे में बुत परस्ती राइज थी। उनके वालिद बहुत बड़े प्रीस थे या साधु थे या जो उस बुत कदे के रखवाले थे। बादशाह जो था उस इलाके का वो बुत परस्त था, अवाम बुत परस्त थी। लेकिन अकेले इब्राहिम उठे, माशरे की राइज चीज़ों को छोड़ा और उन्होंने तमाम बुतों को तोड़ दिया। अगर हम माशरे की राइज चीज़ों को मान लें तो इब्राहिम ने गलती की। अब देखते हैं, हम आते हैं कि यह आयत किस तरह से लिखी गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 156 है। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इससे पहले कि मैं इसका तर्जुमा करूं, मैं इसके चंद अल्फाजों पर आपको रोशनी डाल देता हूं। ये असाबतहुम लफ्ज़ क्या है? असाब से बना है। असाब कहते हैं अंग्रेजी में टू एक्वायर और सिक्योर एज अ रिजल्ट ऑफ एन एफर्ट। उर्दू में मैं कहूँगा किसी चीज़ को हासिल करने की कोशिश करना, अपनी सी कोशिश करना। अब दूसरा लफ्ज़ है मुसीबतन। मुसीबतन कहते हैं अंग्रेजी में कैलेमिटी को, ट्रबल को, क्राइसिस को। उर्दू में कहेंगे मुश्किलात को, बहरान को, आफात को। ठीक है। अच्छा, लफ्ज़ आता है कालू। कालू का मतलब सिर्फ कहना नहीं है। कालू एक्शन ऑफ अटरिंग और एक्सप्रेसिंग थिंग्स इन वर्ड्स और स्पोकन वर्ड्स। ये वो एक्शन है जिसमें आप किसी चीज को बयान कर रहे होते हैं। अच्छा, आखिरी वर्ड है इन्ना इलैहि राजिऊन। रजा, रजा से बना है ये लफ्ज। रजा एक तो इसके मानी होते रिटर्न, मसलन मैं रेलगाड़ी में लाहौर जाऊं और लाहौर से वापस आ जाऊं, ये रजा है। लेकिन एक ये जब फेल बन के आता है तो इसके मानी होते हैं टू फील रिग्रेट और सॉरो अबाउट समथिंग वन हैज डन और फेल टू डू, यानी अपनी कोताही का एहसास करके नादिम होना कि मैंने ऐसा क्यों किया। अब आप आम तर्जुमे सुनिए पहले और फिर उसके बाद मैं आपको अपना तर्जुमा बताता हूं। मैं बड़े अदब के साथ डॉक्टर इसरार साहब का तर्जुमा आपके सामने रखता हूं। वो कहते हैं जो लोग जिनके पर कोई मुसीबत आती है तो कहते हैं बेशक हम अल्लाह ही के हैं और उसी तरफ हमें लौट कर जाना है। मेरी समझ में नहीं आया, अल्लाह ही के हैं हम और हमें अल्लाह की तरफ लौट कर आना है। क्या मैं अल्लाह की तरफ से आया हूं कि मुझे वहां लौट कर जाना है? ये एक ऐसे ऐसे जो है नामौजूद सा तर्जुमा है। अब देखिए, मैं इसको तर्जुमा करता हूं उर्दू में, इंग्लिश में और उर्दू में दोनों में। When they come across a crisis which they acquire or secure as a result of an effort, they express a feeling of regret or sorrow about their failure. उर्दू में कहूँगा, जब वो किसी मुश्किल बहरान या आफत से दो चार होते हैं जो उनकी अपनी काविशों की वजह से हुई हो या उनकी अपनी ही मेहनत का मां हासिल हो, तो वो अपनी नाकामी के अफसोस का इजहार करते हैं।
اتنی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ اسے ہمیں کچھ سوچنے کی صلاحیت پیدا ہو رہی ہے کہ ہم نے کوئی غلطی کی، نتیجہ نہیں نکلا، آئی شوڈ گو بیک، میں رجوع کروں، میں ریفر کروں اگین کہاں غلطی ہوئی ہے. اپنے ایکشنز پر نظر ثانی کروں. 100% یہ اس کے معنی ہے. اور للہ اس جملے کو کسی کی وفات یا کسی مصیبت پر پڑھنا چھوڑ دیں. اس جملے کو اپنی ذات کے اوپر ڈالیں، پھر دیکھیے آپ میں کیا تبدیلی ہے. اس ٹرانسلیشن کے مطابق تو جو ہم وفات پہ یہ جملہ بولتے ہیں وہ کہیں پہ بھی فٹ نہیں بیٹھتا. آپ سوچیں ذرا، کسی کے والد کا انتقال ہو گیا تو کیا وہ مصیبت ہے اس کے لیے؟ کرائسس ہے، بحران ہے. اور کیا اس کا اپنا اس میں کوئی قصور تھا کوئی اس میں قصور تھا جس کے لیے اس کو نظر ثانی کرنی ہے؟ تو جی یہ تو اس کے لیے بالکل بھی نہیں بنتا. بالکل یہ توہم پرستی والی باتیں ہیں اور اللہ کے وقار کو گھٹانا ہے یہ جملے بول کر. ٹھیک ہے، تھینک یو انکل.